प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट हम लोगों ने क्वाड्रेटर के में रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर उनके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर यही एक्सरसाइज जो है हमारी 8.2, उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, जब भी कोई प्रॉब्लम दिया जाता है तो सबसे पहले डायग्राम निकालो, उसके कारण आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। 3 मैंने प्रॉब्लम यहाँ लिए है, रेक्टेंगल का, रोम्बस का। ठीक है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड। क्या बोला है? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हम पहले निकाल लेंगे। उसको नेम दिया है, नहीं दिया है, हम यहाँ दे देंगे नेम। क्या बोला है? एक साइड दी है 24 और एक डायगोनल दिया है, ये डायगोनल दी है कितना? 26 सेंटीमीटर। और पूछा है फाइंड द अनदर साइड, एक साइड तो दिया है, मतलब आपको ए बी निकालना है। ठीक है, यहाँ देखोगे अगर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि चारों एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, है ना। मतलब अगर हम बात करें कि इन ट्रायंगल ए बी सी, तो एंगल बी जो है ये 90 डिग्री है। क्यों है? ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये प्रॉपर्टीज रीजन आपको लिखना है, दैट इज द 90 डिग्री होते हैं, जिसके थ्रू आपको ये 90 डिग्री है। यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, यहाँ मैं यहाँ फिर से अगर चाहो तो निकाल के दिखाता हूँ, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और 90 डिग्री अगर है तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम ये ए बी को निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ए बी स्क्वायर बराबर है प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। आपको लिखना है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, उसमें रिस्पेक्टिव वैल्यू पुटअप करेंगे। ए बी दिया है क्या? नहीं दिया है। उसके बाद बी सी दिया है, यस 24 स्क्वायर, उसके बाद ये 26 स्क्वायर। आप लोगों को स्क्वायर 30 तक के पता होना चाहिए। जैसे ये है 24 का स्क्वायर है 576 और 26 का होता है 676, है ना। तो उसके स्क्वायर के निकालने के बाद जस्ट हम अभी ए बी स्क्वायर निकालेंगे। तो ए बी स्क्वायर इज नथिंग बट क्या हो जाएगा? 676 माइनस 576, तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर, ये मिलेगा आपको 100। दैट मीन्स ए बी कितना है? ये है 10। ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना था? अनदर साइड, देयरफॉर अनदर साइड इज 10। यूनिट लिखना नहीं बोलना है ना। तो काफ़ी सिंपल सा ये प्रॉब्लम था। डायग्राम जब निकालोगे तो एनालिसिस करना काफ़ी आसान हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे। मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ रोम्बस इज 50 डिग्री, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। रोम्बस के पहले डायग्राम निकाल दो, उसके वैल्यूज़ नहीं दिए, ये नाम नहीं दिए है, दे देंगे हम नाम। उसमें से एक एंगल बोला 50 डिग्री है और पूछा है कि बाकी एंगल निकालो। तो रोम्बस की हमें प्रॉपर्टी पता है कि उसके अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना। तो एंगल क्वाड्रेटरल ए बी सी डी इज रोम्बस है। स्टेप वाइज लिखोगे तो एंगल सी जितना है, मेजर ऑफ एंगल सी जितना है उतना ही मेजर ऑफ एंगल ए होता है। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए बी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। आपको लिखना पड़ेगा अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बराबर। अब ये 50 मिल चुका है, ये मिल गया, अब ये अगर ये मिल गया तो उसका अपोजिट ये हो जाएगा, बराबर। तो बी, अगर सी और बी को देखते हैं तो ये किस तरह से एंगल है? ये है इंटीरियर एंगल, है ना। और इंटीरियर एंगल जो होता है सप्लीमेंट्री होती है एज पर द प्रॉपर्टी, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ एंगल सी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180। यहाँ रीजन लिखना नहीं बोलना है। इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो सी कितना दिया है? सी अभी हमने निकाला, सी ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट, है ना। तो ये है 50 प्लस मेजर ऑफ एंगल बी 180, तो एंगल बी कितना होगा? 180 माइनस 50, तो एंगल बी मिल जाएगा आपको 130, बराबर है।
तो ये 130 है, तो ये भी कितना रहेगा 130, अपोजिट एंगल है ना। तो मेजर ऑफ एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल व्हाट डी, तो मेजर ऑफ एंगल डी भी कितना रहेगा 130 डिग्री रहेगा। रीज़न लिखना है अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये 50 था, तो ये अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट था इसलिए 50 हुआ। ये इंटीरियर एंगल था, इसके लिए ये 180 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 130 हुआ। ये अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये 130, तो ये 130। तो इजीली हम इस तरह से निकाल सकते हैं। एक लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे इसके ऊपर का। क्या कह रहा है वो कि लेंथ ऑफ द डायगोनल रोम्बस दिया है ABCD, एक क्वाड्रेटर है जिसका नाम है रोम्बस। डायग्राम निकाल देंगे, काफ़ी आसान हो जाएगा। नाम दिया है तो वही नाम इस्तेमाल करेंगे। उनके डायगोनल्स दिए हैं, एक दिया है 16, ठीक है, ये टोटल यहाँ दिया है, ये है 16 और एक दिया है 12। ये इंटरसेक्शन में यहाँ दे देता हूँ, तो मतलब AC ये 16 दिया हुआ है और दूसरी डायगोनल मतलब BD ये दिया है 12 सेंटीमीटर। और आपको पूछा है कि उसका एक साइड निकालना। अगर एक साइड निकल जाता है तो बचे हुए साइड सेम होते हैं रोम्बस के, है ना, और उससे हमें पैरामीटर निकालना। तो ये 90 डिग्री रहेगा डेफिनेटली। तो रोम्बस की एक प्रॉपर्टी है कि वो डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं। तो ओवरऑल अगर ये 16 है तो AM कितना होगा 1/2 इंटू AC, है ना। तो 1/2 इंटू AC कितना दिया है 16, तो AM मिल जाएगा आपको 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही BM ये भी डायगोनल का हाफ रहेगा, बाइसेक्ट होता है, तो BD का रहेगा यहाँ BD दिया हुआ है, डायगोनल दिया है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 12, तो BM मिल जाएगा आपको फिर से 6 सेंटीमीटर। और दोनों के लिए सेम रहेगा, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने से प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो टिल द टाइम हमने क्या हुआ, ये हमारा मिल गया टोटल, ये 16 था तो 8 हो गया, ये टोटल जो था 12 था तो ये मिल जाएगा आपका कितना 6 हो गया, है ना। अभी ए भी हम आराम से निकाल सकते हैं। राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। AMB यहाँ एंगल M जो है 90 डिग्री है। डायगोनल्स रीजन लिखना पड़ेगा, डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो अभी पाइथागोरस क्या होगा, यहाँ ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूस साइड हो जाएगी, मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये 64 प्लस 36 100, तो 100 किसका स्क्वायर है मतलब 10 का, तो ये मिल जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, AM मिल गया 10 सेंटीमीटर, तो चारों साइड, एक साइड मिल गई 10, तो चारों साइड क्या होती है सेम होती है ना, तो चारों साइड इक्वल हो जाएगी। अब निकालना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इज नथिंग बट द व्हाट सम ऑफ द ऑल साइड बोल सकते हैं हम लोग, या फिर 4 इंटू साइड बोल सकते हो। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 10 ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो इजीली आप देख रहे हो यहाँ की प्रॉपर्टीज अगर अच्छे से पता है तो हम इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट। थैंक यू।